झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने विधानसभा चुनावों को लेकर पहली लिस्ट जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये संतुलित लिस्ट है। काफी विचार विमर्श के बाद लिस्ट तैयार की गई है। जिन्हें टिकट मिली है उन सभी उम्मीदवारों में जीतने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने 90% सीटों पर जीतने की संभावना जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें गठबंधन की संख्या को जोड़ दें, सीटें और बढ़ेंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में केरल के वायनाड उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, वे लोग मुझे पहले से ही बहुत प्यार दे रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। भाजपा नेता बबीता फोगाट ने ओलंपिक पहलवान साक्षी मलिक के आरोप की आलोचना करते हुए इसे निराधार बताया। साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। कल वो कह सकती हैं कि बबीता ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वो ये भी कह सकती है कि बबीता फोगाट ने ही यौन उत्पीड़न किया था। वो बार बार बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। राजद नेता के बयान को लेकर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा शांतिपूर्ण रही है। यही बात राजद को परेशान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे कुछ भी कहेंगे और हम सिर्फ बैठकर देखते रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरी यात्रा पूरी हो गई है और कोई हिंसा नहीं हुई है जिससे वे परेशान हैं। वे कुछ संघर्ष चाहते हैं और वो भी घुसपैठ के लिए। पिछले साल जब दुर्गा पूजा के दौरान फुलवारी शरीफ से हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया था, तब वे कहां जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस कड़ी में जेडीयू नेता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी। राजीव रंजन ने कहा कि प्रियंका जी को विधिवत संसदीय राजनीति में प्रवेश के पहले प्रयास के लिए बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस इंडिया के सहयोगी दलों के साथ भेदभाव करती आई है। वायनाड के मामले में एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस ने वही किया है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। लेकिन अब धारा 370 को दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। अब बिना सोचे समझे बड़े नेता जो बोलते हैं, उसका असर समाज पर पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए असम के दौरे पर हैं। कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं पिछली बार भी यहां आया था। मैं सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद भी यहां आया था। इस बार भी मैं यहां आया हूं। लोग हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर महायुति को वोट देंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सूबे में लागू पॉपुलेशन पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान करते हुए नया कानून लाने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये उनका चिंतन होगा, क्योंकि देश में युवा आबादी लगातार घट रही है। कोई भी जिम्मेदार ये नहीं चाहेगा कि हमारा देश बुजुर्गों का देश कहलाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की और स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु और जल प्रदूषण दोनों भाजपा की गंदी राजनीति का परिणाम है। आतिशी ने आगे बीजेपी पर लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। दिल्ली के लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण, ये भाजपा की गंदी राजनीति के कारण है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आगामी चुनावों में भाजपा की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भाजपा और उनके सहयोगियों के पक्ष में समर्थन की मजबूत लहर है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस गति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की कथित विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया। विशेष रूप से झारखंड के लोगों से किए गए अधूरे वादों का हवाला दिया।